Good morning students, I am Seema Goyal, class teacher of 5th D. Today we will read lesson number 1 of Hindi second book, भाषा और व्याकरण। इस पार्ट में हम जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के कितने अंग होते हैं, लिपि किसे कहते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं। चलिए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। बच्चों पेज नंबर 5 पर देखिए, जो अध्यापिका है वह स्टूडेंट से क्वेश्चन पुटअप कर रही है कि हम कैसे अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, ये अपनी भावों को दूसरों के सामने कैसे प्रकट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ने आंसर दिया कुछ ने कि हम अपनी बात को शब्दों के माध्यम से या भाषा के माध्यम से बताते हैं। कुछ ने बताया हम अपनी बात को पत्र से, टेलीफोन के द्वारा अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो हम भाषा को कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों को जानते समझते हैं। अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम भाषा बोलते हैं और दूसरों की बात समझने के लिए हम उनकी बातों को भाषा में सुनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए विचारों के विनिमय के लिए हम शब्दों के जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। यानी विचारों के विनिमय में होता है लेन देन। ठीक है, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए और दूसरों के विचार समझने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग शब्दों के जिस माध्यम का हम प्रयोग करते हैं उसे ही हम भाषा कहते हैं। बच्चों भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा और एक होता है लिखित भाषा। यह भाषा मुख से बोली जाती है इसलिए हम इसको मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग हम परिवार में, कक्षा में, घर के बाहर या अंदर कहीं भी किया जा सकता है। लिखित भाषा लिखी भी जाती है, पत्रों, पुस्तकों, अखबारों आदि में लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि मातृभाषा किसे कहते हैं। जो भाषा बच्चा अपने परिवार या माँ से सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों में मातृभाषा बोली जाती है। हमारी मातृभाषा क्या है बच्चों? हिंदी। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं कि राजभाषा क्या होती है। देखिए हिंदी जो है वो भारतवर्ष की क्या है? राजभाषा है। जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, देश के जितने भी राज्य हैं उनसे संपर्क और प्रशासकीय कार्यों के लिए जो भी गवर्नमेंट कार्य होते हैं उनके लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। लिपि भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, हिंदी की संस्कृत, ठीक है, और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं कि देवनागरी किसे कहते हैं। हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम क्या है? देवनागरी। ठीक है, देखिए जो संस्कृत है, मराठी है, नेपाली है, ये तीनों भाषाएं और हिंदी, इन सब की लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम जानते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सिखाता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। बच्चों व्याकरण के 3 अंग होते हैं। एक होता है वर्ण विचार जिसे हम लेटर कहते हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम वर्णों का अध्ययन करते हैं। शब्द विचार यानी वर्ड, इसके अंतर्गत हम शब्दों के विषय में जानते हैं और शब्दों को मिलाकर क्या बनता है बच्चों? वाक्य। ठीक है, इसके अंतर्गत वाक्य पर विचार या वाक्य का अध्ययन किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार जो आपका हिंदी सेकंड का पार्ट 1 है भाषा और व्याकरण वह पूर्ण हुआ।